ये देखिए, काजू कतली कितनी परफेक्ट बनी है। एकदम सॉफ्ट और टेक्सचर भी बिल्कुल बाजार जैसा। और इस काजू कतली को हम बनाएंगे सिर्फ 3 चीज़ों से और एकदम परफेक्ट हलवाई जैसा। फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार काजू कतली बनाने जा रहे हैं तो भी आप इसे बड़े आसान तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। साथ ही आप इसे 1 से 1.5 महीने तक आराम से स्टोर भी कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल भोजन हब में। फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बहुत ही स्वादिष्ट और नरम काजू कतली को बनाना। तो परफेक्ट टेस्ट वाले काजू कतली बनाने के लिए हमें अच्छी क्वालिटी की काजू की ज़रूरत होगी। तो हो सके तो आप पैकेट वाले अच्छे क्वालिटी के काजू का इस्तेमाल करें। और अगर ऐसा है कि आप काजू कतली को बनाने के लिए खुले वाले काजू का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान देना होगा। पहला, कि काजू का रंग सफ़ेद होना चाहिए। अगर हल्का सा पीला है तो आप उसे मत लीजिएगा। दूसरा ये कि काजू में घुन न लगे हो और उसमें कीड़े न हो। यहाँ पर मैं 400 ग्राम काजू ले रही हूँ। तो सबसे पहला जो हमें काम करना है वो ये है कि हमें काजू को अच्छे से साफ कर लेना है। कई बार ऐसा होता है कि काजू के ऊपर डार्क ब्राउन का कवर लगा होता है, मतलब कि काजू के ऊपर डार्क ब्राउन कलर का छिलके जैसा चिपका होता है। और अगर इसे हम काजू कतली में डाल देंगे तो ये हमारी काजू कतली को खराब कर देगा। तो एकदम परफेक्ट काजू कतली की कलर के लिए और टेस्ट के लिए हमें इसे हटाना पड़ेगा, क्योंकि स्वाद में भी थोड़े कड़वे होते हैं। उसके बाद हम काजू को बीच से इस तरह से खोलकर देख लेंगे कि इसके बीच में कीड़े या घुन न पड़े हों। और अगर आप पैकेट का मेरी तरह काजू ले रहे हैं तो आपको इसमें ऐसी परेशानी नहीं आएगी। लेकिन अगर आप मार्केट का काजू ले रहे हैं तो हो सकता है कि आपको उसमें कीड़े और घुन दिख जाए। तो ठीक इसी तरह हम सारे काजू के ऊपर के डार्क ब्राउन के कवर को हटा देंगे और उसके बाद उसे 2 भाग में करके चेक कर लेंगे कि इसमें कीड़े और घुन ना पड़े हों। तो बस, काजू कतली के लिए परफेक्ट काजू तैयार है। अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो इसे ग्राइंड करने के लिए हमें मिक्सी को रुक रुक कर घुमाना है। मतलब कि मिक्सी को पहले चलाना है, फिर रोकना है, फिर चलाना है, फिर रोकना है। अगर आप मिक्सी को लगातार चलाएंगे तो मिक्सी गर्म हो जाएगा और काजू से काजू का फैट अलग हो जाएगा। अब काजू को बढ़िया से ग्राइंड कर लेने के बाद हम काजू के पाउडर को छान लेंगे। अब काजू को छान लेने के बाद छन्नी में जितने भी बड़े बड़े टुकड़े बच जाएंगे तो उसे हम फिर से मिक्सी ग्राइंडर में डालकर पीस लेंगे। फ्रेंड्स, काजू को ग्राइंड करने के लिए भी एक ट्रिक है, यानी कि काजू का कतली बनाने के लिए काजू को सही से ग्राइंड करना बहुत ज़रूरी है। तो काजू को ग्राइंड करने के पहले आप उसे 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए, जिससे कि काजू कड़क हो जाएगा और उसका पाउडर बहुत ही आसान तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर एकदम फाइन काजू का पाउडर बनकर के तैयार है। अब हम गैस पर चढ़ाएंगे एक कढ़ाई या पैन और उसमें डालेंगे 1 कप चीनी और उसी कप से हमें चाहिए आधा कप पानी। तो अब हम चीनी को लो फ्लेम पर पानी में तब तक पकाएंगे जब तक चीनी पानी में अच्छे से घुल न जाए। साथ ही आप इसे बीच बीच में चलाते भी रहिए। फ्रेंड्स, अगर आप परफेक्ट काजू कतली बनाना चाहते हैं तो आपको मेजरमेंट का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि जितना आपने काजू लिया है उसका आधा आपको चीनी लेना है और चीनी का आधा आपको पानी लेना है। तो यहाँ पर मैंने 2 कप काजू लिया था और उसी कप से 1 कप चीनी और आधा कप पानी। फ्रेंड्स, परफेक्ट मेजरमेंट अगर आप लेंगे तो इससे क्या होगा कि काजू की कतली ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड होगा। तो अब चीनी पानी में अच्छे से मेल्ट हो गया है और अब हम चाशनी को 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाएंगे ताकि इसमें हल्का सा चिपचिपापन आ जाए। हमें यहाँ पर 1 या 2 तार वाली चाशनी बिल्कुल भी नहीं बनाना है, नहीं तो काजू कतली सख्त पड़ जाएगी। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप चाशनी में कोई भी तार नहीं आने दें, बस हल्का सा शहद जैसा चिपचिपापन होना चाहिए। क्योंकि जब हम काजू के पाउडर को चाशनी में डालकर 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे तो पूरी तरीके से एक तार वाला हो जाएगा। तो 2 मिनट बाद हम चेक कर लेते हैं कि चाशनी पक चुका है या नहीं। इसके लिए आप फिंगर के बीच में 1 से 2 बूंद इस तरह का चाशनी लेकर देखिए। अगर इसमें शहद जैसा चिपचिपाहट है
तो समझ जाइए कि चाशनी परफेक्ट बनकर तैयार है। अब हम गैस को थोड़ी देर के लिए बंद कर देंगे, क्योंकि जब हम चाशनी में काजू पाउडर मिलाते हैं ना, तब चाशनी ज़रूरत से ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है और कतली थोड़ा सा टाइट भी हो जाता है, तो हमें ऐसा रिस्क नहीं लेना है। तो सबसे पहले गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, फिर चाशनी में काजू के पाउडर को डालेंगे और इसे अच्छे से मिलाएंगे। यहाँ पर गैस को बंद करने का एक दूसरा कारण भी है कि कई बार क्या होता है कि गैस नीचे से जल रहा होता है और जब हम इसे मिक्स करते हैं तो इसमें लम्स पड़ जाता है और फिर इसे मिक्स करने में बड़ी दिक्कत आती है। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच मिल्क पाउडर। इसको डालने से काजू कतली का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, मिल्क पाउडर डालना ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं या फिर इसे स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपके पास है तो डाल दीजिएगा। अब मैंने मिल्क पाउडर को अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब हम गैस की फ्लेम को ऑन कर लेंगे। फिर इसे 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पका लेंगे। इस वक्त आपको गैस की फ्लेम को बढ़ाना नहीं है, बिल्कुल लो रखना है। और ये देखिए कितने बढ़िया से मैंने सारे काजू के पाउडर को चाशनी के साथ मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत ही स्मूथ टेक्सचर आया है। और अब हम डालेंगे 2 चम्मच शुद्ध देसी घी। फ्रेंड्स, वैसे तो काजू में खुद का ऑयल होता है, तो घी मैंने इसलिए डाला है जिससे कि ऊपर के टेक्सचर में बढ़िया सी शाइन आ जाए और मिश्रण भी स्मूथ रहे। हमें इसे लो फ्लेम पर इतना पकाना है कि पूरा मिश्रण इकट्ठा होने लगे और कढ़ाई भी छोड़ने लगे। तो अब मैंने काजू के पाउडर को चाशनी में अच्छे से पका लिया है। अब इसमें अच्छी सी थिकनेस भी आने लगी है और अब आपको पता कैसे चले कि मिक्सचर जमने के लिए तैयार है या नहीं। तो इसके लिए आप किसी पलटे या चम्मच में थोड़ा सा मिक्सचर ले लीजिए और इसे चेक करने के लिए अपनी उंगलियों से राउंड राउंड घुमाइए। अगर ये आपके हाथों में बिना चिपके अच्छे से इकट्ठा हो जा रहा है तो समझ जाइए कि मिक्सचर बर्फ़ी बनने के लिए तैयार है। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और हमें इस मिश्रण को पलटे की सहायता से ठंडा करना है। तो अब आप इसे इस तरह से चलाते रहिए। जितना आप इसको इस तरह पलटते रहेंगे, बर्फ़ी उतना ही सॉफ्ट बनेगा और मिश्रण जल्दी से ठंडा भी हो जाएगा। तो ये देखिए, जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा ये सूखता जाएगा। तो पहले तो आपको लगेगा कि मिश्रण बहुत ज़्यादा गीला है, पर जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा बाइंड होता जाएगा। तो इसे उलटते पलटते पूरे 1 मिनट हो चुके हैं और मिश्रण 90% तक ठंडा भी हो गया है। हमें इसे इतना ठंडा रखना है कि हम इसे हाथों से छू सकें। अब आप कोई भी बटर पेपर ले लीजिए या सिलिकॉन शीट ले लीजिए। मैंने यहाँ पर हलवाई वाला शीट लिया है। इसे मैंने घी से अच्छे से ग्रीस कर लिया है ताकि हमारा जो मिश्रण है वो शीट से चिपके नहीं। अब आप कम से कम 2 से 3 मिनट तक इसे इस तरह से उलटते पलटते रहिए। इससे क्या होगा कि कतली में स्मूथनेस आएगी और खाते वक्त यह मुंह में चिपकेगा भी नहीं। इस तरह से आपको इसे अच्छे से मैश कर लेना है। अब इसके बाद आपको इसको बेलन की मदद से बेल लेना है। अब इसके ऊपर मैं घी से ग्रीस किया हुआ एक शीट रखूँगी। इससे क्या होगा कि इस तरीके से इसे हम आसानी से बेल पाएंगे। तो इसे हमें ना बहुत ज़्यादा मोटा और ना ही बहुत ज़्यादा पतला रखना है। जैसे काजू कतली की थिकनेस होती है ना, बस उतना ही रखना है। अब इसके ऊपर की शीट को हटा देंगे। अब आप इस तरह का कोई भी स्केल ले लीजिए और इसे थोड़ा सा शेप दे दीजिए ताकि जब हम इसकी कटिंग करें तो वेस्ट कम से कम हो। अब हम लेंगे चांदी का वर्क, जैसे हलवाई लगाते हैं ना काजू कतली में, बिल्कुल वैसे ही हम इसे सजाएंगे। आपके पास हो तो सजाइए, वरना आप इसे प्लेन भी रख सकते हैं या फिर बारीक कटे हुए पिस्ता से भी इसे सजा सकते हैं। अब इसको हम डायमंड शेप में कट कर लेंगे। आप अपने पसंद के हिसाब से किसी भी शेप में पीसेस को कट कर सकते हैं। तो मैंने सारे पीसेस को कट कर लिया है और अब हमारी परफेक्ट हलवाई स्टाइल काजू कतली बनकर तैयार है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और ये देखिए, 10 मिनट के बाद पूरी तरह काजू कतली बनकर तैयार है और इसके अंदर हमने देसी घी डाला है, तो ये लंबे समय तक सॉफ्ट भी रहेगा और आप इसे 1 से 1.5 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इसे 1 महीने तक फ्रिज में रखेंगे तभी भी ये इतना ही सॉफ्ट रहेगा और आप चाहें तो आप इसे बिना फ्रिज के भी 20 से 25 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको इसे तोड़ के दिखाती हूँ कि ये एकदम नरम बना है, जैसे मार्केट का काजू कतली होता है उससे भी अच्छा। फ्रेंड्स,
दो पॉइंट है जिसके वजह से हम मार्केट से काजू कतली नहीं लाते हैं। पहला कि काजू कतली घर पर जो बनती है वो मार्केट से आधे रेट पर बनती है और वो शुद्धता के साथ बनती है। दूसरा कारण है कि वहाँ पर जो काजू कतली के लिए काजू यूज करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा का पूरा काजू ही यूज करते हैं। वो काजू कतली में कई तरह की चीज़ यूज करते हैं, जैसे कि मेलन सीड्स, वाटरमेलन सीड्स, और ये जो सीड्स होते हैं वो काजू से 1/4 रेट पर मिलते हैं और इनका अपना कोई फ्लेवर नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, बड़े ही शुद्धता के साथ और आसान तरीके से आप काजू कतली को घर पर बना सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपके अपने चैनल भोजन हब को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ शेयर और कमेंट भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।